राजदीप वर्मा जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में कम्युनिकेशंस क्लब कोऑर्डिनेटर हैं। अब क्योंकि आप कम्युनिकेशंस क्लब कोऑर्डिनेटर हैं तो हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ जॉब प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा स्किल पे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप कम्युनिकेशन एज अ स्किल सेट लेके चल रहे हैं तो सबसे पहला जॉब प्रोस्पेक्ट, आप एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर बन सकते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आप बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी क्राइसिस हो जाता है, उन क्राइसिस को किस तरीके से मैनेज और हैंडल किया जाता है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की इमेज किस तरह से दोबारा से बनानी है, इसमें विजुअल कम्युनिकेटर का भी बहुत बड़ा रोल है। इफ यू वांट टू बिकम अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर, एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आप स्ट्रैटेजी प्लानिंग में भी जा सकते हैं। स्ट्रैटेजी प्लानिंग में यानी कि आप विजन मिशन चेंज कर रहे हैं, वैल्यूज को दोबारा से रिफॉर्म कर रहे हैं। कंपनीज में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरवेंशन या चेंजेस लाए जाते हैं वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजी प्लानिंग के थ्रू ही होते हैं। और अगर आप स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं तो आप इस सारे के सारे चेंज को, पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करने वाले हैं। आप ग्लोबल कम्युनिकेशन का भी हिस्सा बन सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन में अगर आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो हॉफस्टेड्स कल्चरल डिमेंशन थ्योरी उसको पढ़िए। अगर आपका भी रुझान कम्युनिकेशन फील्ड में है तो आप स्पोर्ट्स में रिपोर्टर बन सकते हैं। आप एक बहुत ही बढ़िया मार्केटर भी बन सकते हैं। अगर आप टिप टॉप रहना चाहते हैं, फैशन कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट दीज डेज। एक प्रो कम्युनिकेटर बनने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको एक आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन पूछना है। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, आप पूछ सकते हैं कि हाउ वाज योर वीकेंड। ये दूसरा क्वेश्चन आप थोड़ा सा डीप डाइव कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात हुई, वीकेंड पे कुछ बहुत अच्छा खास हुआ, मैं भी जानना चाहूंगा, आई वुड लव टू हियर। अपने बारे में भी कुछ डिस्कस कीजिए सो दैट ऐसा ना लगे कि वो इंटरेक्शन सिर्फ वन वे है। इट शुडंट बी अ मोनोलॉग, इट शुड बी एन इंटरैक्शन। और थर्ड स्टेप में फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछिए। सर्चेस भी इस बात को प्रूव कर चुकी हैं, अगर आप प्रिपेयर होते हैं, अगर आपने होमवर्क किया होता है, क्वेश्चंस को चूज किया होता है, तो आप थोड़े नर्वस कम होते हैं, एंग्शियस नहीं होते हैं।